नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम, आकर्षण के कारक, लव, रोमांस, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। 12 मार्च 2023 तक मीन राशि में ही शुक्र का गोचर रहेगा। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर पहले से है और मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति बनेगी, जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। तो शुक्र के उच्च के होने और देवगुरु के साथ युति बनाने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें। स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें। यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें।
इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा। यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं। एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोभ लालच को जन्म देगी ये युति, तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब अष्टम भाव में शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, दोनों ही धन के कारक हैं और लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी बुध हैं। बुध गुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि भी बुध के मित्र हैं।
तो ऐसे में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उन ग्रह स्थितियों के अनुसार आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने का योग बन रहा है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शुक्र हैं धन के कारक, और शुक्र को राहु से बल मिल रहा है जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं। राहु अचानक घटित होने वाली घटनाओं के कारक होते हैं, तो भाग्य के प्रभाव से अचानक से आपको धन की प्राप्ति का योग बनेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से प्रॉपर्टी मिलना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिलेगा। अचानक से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। शुक्र गुरु दोनों विवाह के कारक होते हैं। कोई विवाह का रिश्ता आएगा, संतान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका जीवन साथी किसी व्यापार व्यवसाय में या नौकरी में आ सकता है। जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें अचानक आपको लाभ का योग बनेगा। शुक्र कला के कारक हैं, कला और सौंदर्य के कारक हैं, और कुंडली में आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और जब शुक्र उच्च के होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, आपको कला के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, कला के क्षेत्रों में उन्नति होगी। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से आपको धन मिलेगा। यहाँ पर अष्टम में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और शुक्र और गुरु की युति बन रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जब दो ग्रहों की युति बनती है, एक दूसरे के गुणों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब गुरु की दृष्टि 12वें भाव विदेश भाव पर, तो आपको कला के क्षेत्रों में कोई प्रोग्राम देने के लिए, कोई स्टेज शो देने के लिए विदेश जाने का भी इस गोचर काल में अवसर प्राप्त होगा। अष्टम भाव जो होता है वो धर्म अध्यात्म का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, और 12वां भाव जो होता है ये अष्टम भाव, ये जो है धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। 8वें और 12वें भाव का संबंध बन रहा है, तो इस गोचर काल में जितना अधिक आप स्पिरिचुअलिटी और धर्म में रुचि लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस गोचर काल में लाभ होगा। विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, कोई गिफ्ट आपको मिल सकती है। शुक्र शनि के मित्र हैं, शनि वाहन के कारक हैं, तो वाहन का योग भी बनेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। तंत्र विद्याओं और तंत्र साधना में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ज्योतिष में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका सुधार होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। धन संचय का प्रबल योग है। परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, खुशियां आएंगी। शुक्र गुरु की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर, जहाँ से वाणी का, जहाँ से धन का विचार किया जाता है, आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों से, गायन, अभिनय या एक्टिंग के क्षेत्र से, या गुरु के क्षेत्र से, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से, धर्मगुरु, पुरोहित या कथावाचक, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में
या लीगल एडवाइज़र, काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इस तरह के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं और सौंदर्य से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है या जेम्स ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बनेगा। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव को तो प्रभावित करता ही है, उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है उस भाव को जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती है या जिस भाव का वो स्वामी होता है। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। शुक्र स्वयं में धन के कारक हैं, तो आपको धन भी प्रदान करेंगे, धन का संचय भी कराएंगे, शेयर के रूप में या गोल्ड के रूप में। अब चूंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि आप शेयर में निवेश करें और आप उससे आप लाभ उठाएं। और अधिक लाभ लेने के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है, अपनी वाणी को मृदु रखें, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, उन्हें कष्ट न दें, घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा और शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। शुक्र के इस गोचर को लेकर मैं दो बातें आपको विशेष तौर से कहना चाहूँगा। शुक्र दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य है राजा, और अगर राजा ही सुख, ऐश्वर्य और विलासिता में डूब जाए तो कर्म क्षेत्र तो प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में आपको लग्जरी, कंफर्ट और परिश्रम, अनुशासन के बीच तालमेल बनाते हुए चलना है। हालांकि शुक्र के प्रभाव से कार्यस्थल पर स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, काम करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो आपके शत्रु थे, कल तक जो आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो आपके मृदु व्यवहार, मीठी वाणी के बल पर आपके मित्र हो जाएंगे, आपको सहयोग करेंगे। फिर भी आपको परिश्रम और अनुशासन के साथ कार्य करना है। दूसरी बात, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। भूल करके भी इस गोचर काल में ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब मत कीजिएगा। ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके जितने मजबूत होंगे, जितने मधुर होंगे, उतना ही आपको शुक्र लाभ प्रदान करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा, शुक्र का उपाय कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और
घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।